स्टार धार्मिक स्थलों आयोजनों उत्सवों में भीड़ को नियंत्रित न कर पाने आवागमन का समुचित प्रबंध न होने से अक्सर भगदड़ मचने दम घुटने आदि से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने घायल हो जाने की खबरें आती रहती हैं। विराम मगर हैरानी की बात है कि उनसे कोई सबक नहीं लिया जाता। विराम यहाँ तक कि उन्हीं जगहों पर दोबारा वैसे ही हादसे होते देखे जाते हैं। विराम गोवा के एक मंदिर में हुआ हादसा इसका ताजा उदाहरण है। विराम शनिवार को उस मंदिर उत्सव में भगदड़ मचने से 6 लोग दबकर मर गए जबकि 70 लोग घायल हो गए। विराम घटना की प्राथमिक जांच से पता चला है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां गली संकरी और रास्ता ढलान वाला था। विराम ढलान पर खड़े कुछ लोग असंतुलित होकर नीचे गिरे जिससे भगदड़ मची और 6 लोग दबकर मर गए। विराम बताया जा रहा है कि उसी जगह ऐसी ही घटना पिछले वर्ष भी हुई थी मगर गनीमत है कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। विराम पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया लोगों से अपील की थी कि वे आगे न बढ़ें मगर वे नहीं माने और यह घटना घट गई। पैरा हालांकि घटना का असल कारण जांच रपट आने के बाद पता चल पाएगा मगर प्राथमिक तथ्यों से जाहिर है कि मंदिर प्रबंधन भीड़ पर काबू करने में विफल रहा। विराम वहां 40 से 50 हजार लोग इकट्ठा हो गए बताया जा रहे हैं कि हालांकि यह कोई नया अनुभव नहीं है। विराम ज्यादातर धार्मिक आयोजनों में हुए हादसों के पीछे मुख्य वजह उनके आयोजकों की लापरवाही होती है। विराम कायदे से किसी भी आयोजन से पहले उसकी तैयारियों के बारे में पुलिस को बताना होता है फिर वह उसी के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम करती है। विराम मगर ज्यादातर ऐसे आयोजनों में इसे लेकर लापरवाही बरती जाती है और मान लिया जाता है कि श्रद्धालु स्वयं नियंत्रित व्यवहार करेंगे। विराम पर ऐसा हो नहीं पाता। विराम अधिकतर मंदिरों धार्मिक स्थलों के आसपास की जगह संकरी हैं। विराम जो मंदिर जितना पुराना है वहां श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए उतनी ही कम जगह देखी जाती है। विराम फिर उन रास्तों पर फूल माला प्रसाद आदि बेचने वाले अपनी दुकानें लगाकर रास्तों को और संकरा बना देते हैं। विराम गोवा के मंदिर में भी यही स्थिति देखी गई। विराम ऐसे में जब अफरा तफरी मचती है किसी वजह से लोग अनियंत्रित होते हैं तो उसमें लोगों के मारे जाने का खतरा बढ़ जाता है। पैरा ऐसे तथ्य आमतौर पर मंदिर के प्रबंधकों उत्सव आयोजित करने वालों से छिपे नहीं होते। विराम जब उन्हें पता होता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो उनके प्रवेश करने और निकलने का समुचित प्रबंध क्यों नहीं किया जाता। विराम हादसे के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर स्वयं सेवकों को क्यों खड़ा नहीं किया जाता जो श्रद्धालुओं को सतर्क रहकर आगे बढ़ने का निर्देश दें। विराम ऐसी घटनाओं को रोकने में कामयाबी न मिल पाने आयोजकों
मंदिर प्रबंधकों को जिम्मेदार न बना पाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि ऐसे हादसे हो जाने के बाद प्रायः उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। विराम। आखिरकार पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी भी आयोजन में सुरक्षा मानकों की किसी भी रूप में अनदेखी को रोके। विराम। मगर हर हादसे के बाद जैसे इस तकाजे को भुला दिया जाता है। पैरा। समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, जागरूकता कार्यक्रमों के समांतर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विराम। मगर आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं तरह तरह से हिंसा का शिकार हो रही हैं। विराम। अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों और विकास के दावों के बीच ऐसा क्या है जो हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण और मानस को मानवीय बना पाने में बाधक बना हुआ है। विराम। महिलाओं के खिलाफ घर से बाहर होने वाले अपराध निश्चित रूप से बेहद गंभीर समस्या है, लेकिन इससे त्रासद क्या होगा कि आज भी हमारे परिवारों के ढांचे और व्यवहार में ऐसा बदलाव नहीं आ सका है, जो कम से कम घरों की चार दीवारी के भीतर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। विराम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि इस वर्ष उसे अब तक 7,698 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या घरेलू हिंसा, मारपीट और आपराधिक धमकी की है। पहला सवाल है कि लंबे समय से चलाए जा रहे स्त्री पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रमों और अभियानों की दिशा क्या रही है कि आज भी बड़ी संख्या में महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। विराम। यह समझना मुश्किल है कि किन्हीं वजहों से पिछड़ गए समुदायों ही नहीं, आमतौर पर पढ़े लिखे, सुसभ्य कहे जाने वाले लोगों के भीतर भी महिलाओं के खिलाफ अनेक दुराग्रह और संकीर्णताएं क्यों पलती रहती हैं। विराम। यह न केवल समाज के स्तर पर एक बड़ी नाकामी का सबूत, बल्कि कानून व्यवस्था के भी कमजोर होने का सूचक है। विराम। समाज में आपराधिक सोच कब हिंसक शक्ल अख्तियार कर लेती है, यह किसी को पता नहीं चलता। विराम। जाहिर है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बने कानूनों को जहां सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है, वहीं सबसे ज्यादा जोर लोगों की सोच में बदलाव पर भी दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति या उसका परिवार महिला से संवाद करने के बजाय हिंसक रुख अपना लेता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अच्युत स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।